नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी और चौकों छक्कों के लिए मशहूर ऐतिहासिक पिच पर 2026 की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने उतार चढ़ाव और अंतिम ओवर के रोमांच से पूरे मध्य प्रदेश को क्रिकेट के जुनून में सराबोर कर दिया। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला एक ऐतिहासिक रणों की सुनामी का गवाह बना, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कीवी टीम को शुरुआती झटके दिए, जिसके बाद कीवी टीम ने शानदार कमबैक किया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी लहराती हुई स्विंग होती गेंदों से कीवी शीर्ष क्रम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे ने एक चौका जड़ा, लेकिन चौथी ही गेंद पर हेनरी निकोल्स अर्शदीप सिंह की बाहर निकलती गेंद को अंतिम समय पर छोड़ने के प्रयास में अपना शारीरिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे हेनरी निकोल्स का बल्ला गेंद से टकराया और वह इनसाइड एज लेकर उनके ही विकेटों पर जा लगी, जिससे वह 0 रन पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम अभी इस शुरुआती सदमे से उबरी भी नहीं थी कि खेल के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए। हर्षित राणा ने अपनी प्रचंड गति और सटीक लाइन लेंथ से कहर बरपाना शुरू किया और अपनी पहली ही गेंद पर डेवन कॉनवे को रक्षात्मक शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर रोहित शर्मा के सुरक्षित हाथों में स्लिप में जा समाई, जिससे भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिली और डेवन कॉनवे बिना क्रीज पर अपनी आंखें जमाए 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद संक्षिप्त पारी में एक चौका शामिल है। 2 महत्वपूर्ण शुरुआती विकेट मात्र 6 रनों के भीतर गिरने के बाद सलामी बल्लेबाज विल यंग और न्यूजीलैंड के संकट मोचक कहे जाने वाले मिस्टर कंसिस्टेंट डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को संभालने का कठिन बीड़ा उठाया। जहां विल यंग ने दूसरे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड पर से दबाव कम करने का प्रयास किया और फिर अर्शदीप सिंह के विरुद्ध भी अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए बाउंड्री बटोरी। विल यंग आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से आए थे और उन्होंने हर्षित के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक तेवर दिखाए, लेकिन खेल के 13वें ओवर में वह अपनी एकाग्रता को स्थिर नहीं रख सके, जिससे विल यंग हर्षित राणा की एक बाहर की ओर जाती गेंद पर कट शॉट खेलने के प्रयास में रविंद्र जडेजा को बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार डाइविंग कैच थमाने के कारण 41 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और एक छक्का शामिल है। विल यंग के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम 52 रनों पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में थी। तब डेरिल मिचेल का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे और इन दोनों ने मिलकर भारतीय स्पिनरों, विशेषकर खेल के 15वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत जवाबी हमला शुरू किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम की उस सपाट पिच पर जहां स्पिनरों को थोड़ी मदद की उम्मीद थी, वहां न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ जवाबी हमला बोलने की कमान संभाली और उन्होंने खेल के 17वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए जादुई चाइनामैन कुलदीप यादव की एक ललचाती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी को भांपते हुए बिजली की गति से अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन गॉल्फ बाउंड्री के ऊपर से स्टैंड्स में भेजकर एक विशाल 83 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिससे उन्होंने भारतीय कप्तान और गेंदबाजों को यह साफ संदेश दे दिया कि वे आज केवल रक्षात्मक खेल दिखाने के मूड में नहीं हैं। मिचेल की इस आक्रामकता ने कुलदीप यादव को अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर कर दिया और इसी बीच उन्होंने और ग्लेन फिलिप्स ने विकेटों के बीच अपनी चीते जैसी दौड़ से स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारतीय फील्डरों को भीषण गर्मी में थकाना शुरू कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड धीरे धीरे मगर मजबूती से आगे बढ़ने लगा। न्यूजीलैंड के इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मध्य ओवरों के दौरान भारतीय रणनीतियों के खिलाफ बहुत ही सूझबूझ और संयम का परिचय दिया, जहां डेरिल मिचेल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की एक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज गेंदों पर प्रहार किया और एक कड़क व दर्शनीय क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा और जल्द ही अपना एक और शानदार व संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जो इंदौर की उन कठिन परिस्थितियों में उनके अटूट आत्मविश्वास को साफ दर्शा रहा था।
खेल के 24वें ओवर में जब कप्तान शुभमन गिल ने गेंद युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी तो डेरिल मिचेल ने उनका स्वागत भी एक कड़क शॉट के साथ किया, जहां उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और प्रलयकारी गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ न्यूजीलैंड के स्कोर को 100 रनों के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचाकर भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। दूसरे छोर पर खड़े विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भी डेरिल मिचेल का भरपूर साथ दिया और उन्होंने जोखिम कम लेते हुए स्कोरबोर्ड की गति को निरंतर बनाए रखा। हालांकि ग्लेन फिलिप्स आज थोड़े भाग्यशाली भी रहे, क्योंकि खेल के 23.5 ओवर में ही नीतीश कुमार रेड्डी की एक 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बैक ऑफ लेंथ गेंद पर उन्होंने एक शक्तिशाली पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, जो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंचा उठ गया था। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से गेंद की ओर बिजली की गति से भागकर आए हर्षित राणा ने गेंद को लपकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक लंबी डाइव लगाई और अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उनके अथक प्रयास के बावजूद गेंद उनके हाथों से कुछ इंच की दूरी पर गिर गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला, जिसने इंदौर के दर्शकों के बीच सन्नाटा फैला दिया और न्यूजीलैंड को अपनी साझेदारी को और अधिक विशाल बनाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती विनाशकारी झटकों के बाद इन दोनों की साझेदारी के दम पर शानदार वापसी की और 25 ओवरों की समाप्ति के बाद उन्होंने 5 विकेट के नुकसान वाले फॉर्मेट के तहत 3 विकेट खोकर 119 रनों का एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया, जहां डेरिल मिचेल 71 गेंदों पर 63 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शुरुआती सफलताएं दिलाकर न्यूजीलैंड को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय रणनीतियों को विफल करते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे यह निर्णायक मुकाबला अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम अपनी लंबी बल्लेबाजी के दम पर एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर दिख रही थी। इंदौर की इस तपती दोपहर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से दबाव के क्षणों में खुद को संभाला वह काबिले तारीफ था और अब सारा दारोमदार भारतीय स्पिनरों पर था कि वे इस साझेदारी को तोड़कर न्यूजीलैंड को एक मध्यम स्कोर पर रोक सकें, ताकि भारतीय बल्लेबाज इस निर्णायक मुकाबले में सीरीज अपने नाम कर सकें। 25वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह से बदल गई थी, जहां डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को एक पल की भी राहत नहीं दी और खेल के 26वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की एक पैड पर आती हुई गेंद को डेरिल मिचेल ने बड़ी ही चतुराई से शॉर्ट फाइन लेग के पास से ग्लांस करके चौका बटोरा और अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। इसके तुरंत बाद विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया, जहां उन्होंने 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज की एक छोटी गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार ऊंचा चौका जड़ा, जिसने भारतीय फील्डरों को असहाय बना दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की इस गति को रोकने के लिए अर्शदीप सिंह को दोबारा मोर्चे पर लगाया, लेकिन खेल के 28वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक सीधी और फुल लेंथ गेंद पर सीधा प्रहार करते हुए सामने की ओर एक गगनचुंबी 75 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिसने साइट स्क्रीन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और न्यूजीलैंड के खेमे में जोश भर दिया। मिचेल और फिलिप्स के बीच की यह साझेदारी अब भारतीय खेमे के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 29वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और ग्लेन फिलिप्स ने उनकी गेंदों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए लगातार 2 दर्शनीय चौके बटोरे, जिसमें से एक गेंद कीपर के दस्तानों को छूती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। खेल के 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपना पैर घुटने पर टिकाकर एक करारा स्वीप शॉट खेला, जहां नीतीश रेड्डी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का असफल प्रयास किया और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जब 31वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए तो मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद पर प्रलयकारी पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। रविंद्र जडेजा ने 32वें ओवर में एक फ्री हिट गेंद फेंकी, जिसका फायदा उठाते हुए डेरिल मिचेल ने गेंद को गैप में ढकेला और एक और शानदार चौका बटोरकर भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया।
ग्लेन फिलिप्स भी आज पीछे रहने वाले नहीं थे और उन्होंने 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश रेड्डी की एक बाहर की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल चुराकर अपना शानदार छठा वनडे अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को और पंख लगा दिए। खेल के 35वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर वापसी की और अपनी तेज गति से ग्लेन फिलिप्स को बांधने का प्रयास किया, लेकिन फिलिप्स ने उनकी धीमी गेंद को भांपते हुए मिड ऑन ऑफ के ऊपर से एक कड़क शॉट खेला जिसने बाउंड्री को चूम लिया। इसी बीच पूरा स्टेडियम उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जब खेल के 36वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की एक फ्लाइटेड गेंद पर डेरिल मिचेल ने मिड विकेट की दिशा में एक फुर्तीला सिंगल चुराया और इसी के साथ अपना बैक टू बैक शतक पूरा किया, जिसने उनके करियर का 9वां वनडे शतक बनाया और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर इस महान खिलाड़ी का अभिवादन किया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नियंत्रण में आ चुका था, जहां भारतीय गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे और इसी बीच युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा जब पारी का 37वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कीवी बल्लेबाजों ने उन पर धावा बोल दिया और उन्होंने इस एक ही ओवर में कुल 15 रन लुटा दिए, जिसमें मिस्टर कंसिस्टेंट डेरिल मिचेल ने उनकी गति का फायदा उठाते हुए लगातार 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़े और उसके तुरंत बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक दिशाहीन फुल टॉस गेंद को बड़ी ही सहजता से फाइन लेग बाउंड्री के पार भेजकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर अपना सिर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि फील्डिंग में किए गए तमाम बदलाव भी इन दोनों के सामने बेअसर साबित हो रहे थे। न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने भारतीय स्पिनरों को भी सेटल होने का कोई मौका नहीं दिया, जहां खेल के 40वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर कमान संभाली और रनों की गति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन विस्फोटक ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने जडेजा की एक फुल लेंथ गेंद पर बिजली की गति से घुटने टेककर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का छक्का जड़ दिया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया। और इसी के साथ 40 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम मात्र 3 विकेट के मामूली नुकसान पर 238 रनों के एक अत्यंत विशाल और खतरनाक स्कोर तक पहुंच गई, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लहर दौड़ा दी थी। इंदौर की उस तपती दोपहर में जहां डेरिल मिचेल 119 गेंदों पर 119 रनों की एक मैराथन और यादगार शतकीय पारी खेलकर क्रीज पर खूंटा गाड़कर नाबाद थे, तो वहीं उनके जोड़ीदार ग्लेन फिलिप्स भी 76 गेंदों पर 82 रनों की आतिशी और विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद थे और इन दोनों के बीच की इस जादुई साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने बीच बीच में कुछ सटीक यॉर्कर और डॉट गेंदें निकालकर दबाव बनाने का एक छोटा सा प्रयास जरूर किया, लेकिन कीवी बल्लेबाजों की इस अभूतपूर्व साझेदारी ने इंदौर के मैदान पर न्यूजीलैंड की पकड़ को इतनी मजबूत कर दी थी कि अब ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 350 या 360 से भी ऊपर के स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय टीम के सामने एक नामुमकिन लक्ष्य की चुनौती आने वाली है। शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों को वापस बुलाया था, लेकिन मिचेल और फिलिप्स की जोड़ी आज किसी भी स्तर की गति या स्विंग को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थी, जिसने न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास में भारत के विरुद्ध एक नया अध्याय लिखने की नींव रख दी थी। इस शानदार और प्रलयकारी मध्य ओवरों के खेल ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम इस निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और भारतीय गेंदबाजों के लिए अब यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वे अंतिम 10 ओवरों में किस प्रकार वापसी करते हैं, ताकि इस विशाल न्यूजीलैंड की पारी के 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर कीवी टीम की 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार चौका जड़कर अपना दूसरा वनडे अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया, जहां ग्लेन फिलिप्स ने 83 गेंदों पर 100 रन पूरे करते हुए अपना हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा और उनके साथी डेरिल मिचेल ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। खेल के 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल ने सीधा छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका बटोरा और ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रलयकारी 82 मीटर का छक्का जड़कर ओवर में कुल 19 रन बटोर ली,
भारतीय टीम को बड़ी राहत तब मिली जब 43वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती कट्टर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स ने विकेटकीपर केएल राहुल को एक आसान कैच थमा दिया, जिससे ग्लेन फिलिप्स आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। इसी ओवर में डेरिल मिचेल ने भी एक भाग्यशाली चौका बटोरा, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने स्लिप में कैच छोड़ दिया और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज का अंत 45वें ओवर में हुआ, जब मोहम्मद सिराज 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक धीमी ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसे पुल करने के प्रयास में डेरिल मिचेल ने टॉप एज दे दिया और कुलदीप यादव ने पीछे दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका, जिससे डेरिल मिचेल 131 गेंदों पर 137 रनों की महान पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मिचेल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाने लगी, जहां 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव ने मिचेल हे को अपनी जादुई गुगली पर चकमा दिया, जिससे मिचेल हे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और ओवर की अंतिम गेंद पर जाक फॉल्क्स ने एक चौका जड़ा। खेल के 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने एक लो फुल टॉस गेंद पर झाक फॉल्क्स को चकमा दिया, जिससे झाक फॉल्क्स स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है, लेकिन कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक सीधा छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश जारी रखी, जहां 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के खिलाफ माइकल ब्रेसवेल ने एक चौका जड़ा और उसके बाद क्रिस्टियन क्लार्क ने भी एक शानदार चौका और छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाया। लेकिन हर्षित राणा ने वापसी करते हुए क्रिस्टियन क्लार्क को अपनी गति से मात दी, जिससे क्रिस्टियन क्लार्क स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी का 50वां और अंतिम ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, जहां माइकल ब्रेसवेल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए 5वीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंतिम गेंद पर 4 रन बाई के रूप में मिले, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंच गई, जहां माइकल ब्रेसवेल 18 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ काइल जेमिसन 0 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने 10 ओवरों में 43 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल और फिलिप्स के बीच हुई 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी ने मैच का पासा पूरी तरह कीवी टीम के पक्ष में मोड़ दिया था। इंदौर के इस छोटे से मैदान पर अब भारत के सामने 338 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और सारा दारोमदार अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभवी कंधों पर था कि वे इस निर्णायक मुकाबले में किस प्रकार की शुरुआत करते हैं। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस विद्युत प्रवाह से भरी शाम को न्यूजीलैंड के 338 रनों के विशाल पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यह रन चेज किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी और हर एक गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय पारी के पहले ही ओवर में काइल जेमिसन की पहली गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक शानदार कवर ड्राइव जड़कर अपना खाता चौके के साथ खोला और इंदौर के दर्शकों को शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जल्द ही वापसी की रणनीति बनाई और 1.5 ओवर में गेंदबाजी करने आए जाक फॉल्क्स की एक फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने आकर्षक ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। काइल जेमिसन ने दूसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, जहां शुभमन गिल ने उनकी बैक ऑफ लेंथ गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके जड़कर भारतीय खेमे में उत्साह भर दिया। पर इसी बीच भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जब जाक फॉल्क्स चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए और रोहित शर्मा एक फुल पिच गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे, जिससे रोहित शर्मा मिड ऑन पर कैच थमाने के कारण 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल थे। रोहित के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे और उन्होंने जाक फॉल्क्स के खिलाफ आते ही एक कड़क छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दूसरे छोर पर काइल जेमिसन ने अपनी गति और उछाल से शुभमन गिल को परेशान करना जारी रखा और 6.4 ओवर में एक तीखी इन स्विंग गेंद फेंकी,
जिसने गिल के डिफेंस को भेद दिया, जिससे शुभमन गिल बोल्ड होने के कारण 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल हैं। 71 रनों के भीतर 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम रक्षात्मक स्थिति में आ गई थी, लेकिन विराट कोहली ने जाक फॉल्क्स के खिलाफ लगातार 2 बाउंड्री जड़कर रनों की गति को बनाए रखा और उन्होंने काइल जेमिसन के 9वें ओवर में भी अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका बटोरा। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी, जहां 11.2 ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क ने एक छोटी गेंद फेंकी जिस पर श्रेयस अय्यर ने पुल शॉट खेलने का जोखिम उठाया और वह सीधे फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे श्रेयस अय्यर मिड ऑन पर कैच थमाने के कारण 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय पारी की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब 12.5 ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर जैडन लेनॉक्स की गेंद रुक कर आई और केएल राहुल उसे समझ नहीं पाए, जिससे केएल राहुल कवर पर कैच थमाने के कारण 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 71 पर 4 विकेट हो गया। इस नाजुक मोड़ पर युवा नीतीश कुमार रेड्डी विराट कोहली का साथ देने आए और उन्होंने 13.2 ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक चतुराई भरा चौका जड़कर दबाव को कम किया, जबकि विराट कोहली आज एक अलग ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 45 गेंदों पर 46 रन बनाकर क्रीज पर खूंटा गाड़ दिया था। 19.1 ओवर में गेंदबाजी करने आए डेरिल मिचेल की गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक आक्रामक रुख अपनाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से हवाई शॉट खेला जो सीमा रेखा के पार गया और 20 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान वाले प्रारूप के तहत 4 विकेट खोकर 108 रनों तक पहुंच गई, जहां विराट कोहली 46 रन पर नाबाद थे और उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी 28 रन पर नाबाद थे। इंदौर के मैदान पर खेले गए इस पहले 20 ओवरों के खेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज आज किसी भी हाल में भारत को आसानी से सीरीज जीतने नहीं देंगे और भारतीय टीम को अब शेष 30 ओवरों में 230 रनों की दरकार थी, जहां सारा दारोमदार अब विराट कोहली की मास्टर क्लास और नीतीश रेड्डी की युवा ऊर्जा पर टिका हुआ था। इस रोमांचक और तनावपूर्ण क्लोजिंग के साथ यह साफ था कि आगामी ओवर क्रिकेट के सबसे बड़े संघर्ष के गवाह बनेंगे, क्योंकि भारत को अपनी बादशाहत बचाने के लिए यहां से एक ऐतिहासिक साझेदारी। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक और बिजली जैसी कौंध वाली शाम को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला क्रिकेट के इतिहास में अपनी वीरता और संघर्ष के लिए अमर हो गया, क्योंकि यह मैच एक ऐसे अविश्वसनीय रन चेज का गवाह बना जहां भारतीय टीम ने 337 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पूरी जान झोंक दी। भारतीय पारी की शुरुआत में शीर्ष क्रम के लड़खड़ाने के बाद जब टीम 71 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, तब किंग विराट कोहली और युवा सनसनी नीतीश कुमार रेड्डी ने मोर्चा संभाला, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने 25.3 ओवर में गेंदबाजी करने आए। जाक फॉल्क्स की 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर एक प्रलयकारी हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा और इसके तुरंत बाद 26.4 ओवर में ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ एक और गगनचुंबी स्लॉग स्वीप छक्का जड़कर अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिससे उन्होंने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाकर दर्शकों में जोश भर दिया। भारतीय पारी को तब गहरा झटका लगा जब 27.3 ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क की एक छोटी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 57 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और इसके बाद 32.1 ओवर में गेंदबाजी करने आए स्पिनर जैडन लेनॉक्स की गेंद पर रविंद्र जडेजा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। जब भारत के ऊपरी और मध्यक्रम के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन लगातार गिरते विकेटों के उस पतझड़ के बावजूद किंग विराट कोहली दूसरे छोर पर किसी अडिग चट्टान की तरह डटे रहे और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को सोखते हुए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के साथ मिलकर कीवी आक्रमण पर एक प्रलयकारी और विनाशकारी जवाबी प्रहार शुरू किया। विराट कोहली ने खेल के 37.1 ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए तेज गेंदबाज जाक फॉल्क्स के खिलाफ अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक क्लासिक फ्लिक छक्का जड़कर स्टेडियम का तापमान बढ़ा दिया और अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए जल्द ही पारी के 40वें ओवर में उसी गेंदबाज की एक सीधी गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलकर एक फुर्तीला सिंगल लिया और अपना ऐतिहासिक 54वां वनडे अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा इंदौर स्टेडियम कोहली कोहली की
की गूंज और तालियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा, क्योंकि दर्शकों को पता था कि जब तक कोहली क्रीज पर है, जीत मुमकिन है। दूसरी ओर युवा हर्षित राणा ने भी आज अपनी बल्लेबाजी के उस जौहर का प्रदर्शन किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और उन्होंने अनुभवी बल्लेबाजों की तरह न्यूजीलैंड के स्पिनरों को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने 40.3 ओवर में स्पिनर जैडन लेनॉक्स की फ्लाइटेड गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक सीधा और दर्शनीय 80 मीटर का छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। हर्षित राणा का यह आक्रमण यहीं नहीं रुका और उन्होंने पारी के 43वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे गेंदबाज काइल जेमिसन की गति का फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़कर मात्र 43 गेंदों पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे अर्धशतक पूरा किया, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान रोहित शर्मा और इंदौर के हजारों दर्शकों ने खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी का उत्साहवर्धन किया और उनका अभिवादन किया। हालांकि भारतीय टीम की जीत की सुनहरी उम्मीदें उस समय अचानक डगमगा गईं जब 43.4 ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए चतुर गेंदबाज झाक फॉल्क्स की एक धीमी गति वाली फुल टॉस गेंद पर हर्षित राणा एक और बड़ा शॉट खेलने के लालच में आ गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात हेनरी निकोल्स के हाथों में समा गई, जिससे हर्षित राणा एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली आतिशी पारी खेलकर 43 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस यादगार पारी में 4 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। भारतीय प्रशंसकों का दिल तब और भी जोर से धड़कने लगा जब अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भी फॉल्क्स की एक इन स्विंग होती गेंद पर बल्ला अड़ा बैठे और विकेटकीपर मिचेल हे को एक आसान सा कैच थमाने के कारण एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर अचानक 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन हो गया और न्यूजीलैंड की टीम जीत के बहुत करीब पहुंच गई। लेकिन क्रीज पर अब भी मास्टर चेजर विराट कोहली मौजूद थे, जो अकेले ही इतिहास पलटने की ताकत रखते थे। पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स की अंतिम गेंद पर कुलदीप यादव ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक शानदार चौका जड़ा, जिससे भारत ने 45 ओवरों की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए थे और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 30 गेंदों पर 54 रनों की कठिन दरकार थी, जहां विराट कोहली 104 गेंदों पर 116 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कुलदीप यादव 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद पवेलियन में मौजूद थे। इस अविश्वसनीय संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम कभी हार नहीं मानती और अब सारा दारोमदार किंग कोहली की उस जादुई बल्लेबाजी पर था कि वे किस प्रकार पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर इस 338 रनों के एवरेस्ट जैसे लक्ष्य को फतह करते हैं। इंदौर की उस शाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि अटूट हौसले का नाम है और भारत अब सीरीज जीतने की उस अंतिम दहलीज पर खड़ा था जहां से हर गेंद एक नया इतिहास लिख सकती थी। खेल के 46वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क गेंदबाजी करने आए, जिनकी शुरुआती 2 गेंदों पर कोहली ने लगातार 2 शानदार चौके जड़कर स्टेडियम में रोमांच भर दिया। लेकिन क्लार्क ने अगली ही गेंद पर अपनी रणनीति बदली और एक सटीक स्लोअर कटर फेंकी, जिस पर विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे, जिससे विराट कोहली अपनी महान पारी का अंत करते हुए 108 गेंदों पर 124 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोहली के आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें टूट गईं और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। हालांकि क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह ने 45.5 ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ एक चौका जरूर जड़ा, पर अगली ही गेंद पर फील्डर ग्लेन फिलिप्स के सटीक थ्रो ने मैच खत्म कर दिया, जिससे कुलदीप यादव दूसरा रन चुराने के प्रयास में 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम 46 ओवरों में 296 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां अर्शदीप सिंह 4 रन पर नाबाद रहे और न्यूजीलैंड ने यह निर्णायक मुकाबला 41 रनों से जीतकर भारत में अपनी पहली ऐतिहासिक वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। क्रिस्टियन क्लार्क ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि विराट कोहली के 54वें शतक और हर्षित राणा के संघर्ष ने हार के बावजूद करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, भारत की इस बद्दी हार के पीछे क्या कारण रहे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।